हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ टॉपिक देखे थे जिसमें हमने क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे और उसके कुछ यूनिट्स देखे थे। यहाँ पे आज हम एसआई यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ कन्वेंशंस देखेंगे। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल हम मोस्टली जो है एसआई यूनिट ही यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में अपने। तो आज देखते हैं कि उसके कन्वेंशंस क्या है। कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। तो इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा वो है यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। ठीक है, जैसे कि मीटर हमको लिखना है तो हम सिर्फ स्मॉल एम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के लिए सीएम लिख सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है फुल नेम शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। मतलब अगर वो साइंटिस्ट का नाम भी है, किसी का नाम भी है, तब भी वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। जैसे अगर हमको न्यूटन लिखना है तो हम स्मॉल एन से शुरू करेंगे और जूल लिखना है तो स्मॉल जे से। और अगर हमको सिंबल लिखना है तो अगर वो साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन है अगर, तो कैपिटल एन आएगा। जूल भी साइंटिस्ट का नाम है इसलिए उसमें आएगा कैपिटल जे। ठीक है, और अगर सिंबल लिखना है किसी दूसरे यूनिट का, जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर, जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर, तो वहाँ पे सिंबल क्या आएगा, स्मॉल एम। और सेंटीमीटर के लिए क्या आएगा, सीएम। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है तो क्या आएगा, कैपिटल एन आएगा और जूल के लिए कैपिटल जे आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सिंबल डू नॉट टेक प्यूरल फॉर्म। मतलब 20 न्यूटन है और 1 न्यूटन भी है तो एन आएगा और 20 न्यूटन भी है तो एन ही आएगा। कभी भी हम उसको प्यूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, मतलब 20 न्यूटन्स नहीं रहेगा वो। ठीक है, 1 भी है तो न्यूटन रहेगा, 20 भी है तो न्यूटन ही रहेगा, न्यूटन्स कभी नहीं होगा। प्यूरल फॉर्म में कभी भी हम यूनिट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा सिंबल डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप। मतलब जब भी आप केजी, मीटर, जो भी ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हो उसके बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं देंगे हम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है यूनिट फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी रिटर्न एज। आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप जो डिनोमिनेटर वाला सेकेंड स्क्वायर है अगर उसको न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हो तो आएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, मीटर सेकेंड रेज़ टू -2। तो दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब होता है अगर हम ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और जूल पर सेंटीमीटर तो वो गलत होगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, मीटर को हमने सिंबल में लिखा और सेकेंड हमने पूरा फुल फॉर्म लिखा है। तो या तो हमने सिंबल में लिखना है पूरा यूनिट या फिर पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों तरीके सही है लिखने के। अगर हमको मीटर पर सेकंड लिखना है तो हम m/s लिखेंगे, या फिर पूरा मीटर का स्पेलिंग और सेकंड का स्पेलिंग पूरा लिखेंगे। या तो हम दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे या दोनों फुल फॉर्म में लिखेंगे, तब वो सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड। मतलब किसी भी यूनिट से पहले, जैसे मीटर एक हमारा यूनिट है, उसके पहले हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो ऐसे प्रीफिक्स हम यूनिट से पहले यूज़ कर सकते हैं हमारी कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स है इसका मीनिंग समझना भी ज़रूरी है बच्चों। जैसे कि सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर, मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9 मीटर और पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, हर एक का मीनिंग याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of a physical quantity। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो उसके लिए उसका फॉर्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम फॉर्मूले को उसके फंडामेंटल टर्म्स में लिखते हैं जिसकी वजह से उसका यूनिट भी फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो क्वांटिटी ली है बच्चों वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तरह की लेंथ होती है, तो हम इसको लेंथ अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमको वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन के लिए आप लोग याद रखिए सबसे बेसिक फॉर्मेट है उसका LMT फॉर्मेट, ठीक है। तो जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ होंगी उसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी का तो सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको हमने चेंज कर दिया लेंथ अपॉन टाइम में। तो उसका डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, L जो है वो न्यूमरेटर में है, फॉर्मूला में उसकी पावर क्या है 1, और T जो है वो डिनोमिनेटर में है, फॉर्मूला में उसकी पावर भी 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो L न्यूमरेटर में पावर 1 है इसलिए उसका डायमेंशन आ जाएगा 1, और T जो है वो डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा उसका पावर -1। तो यहाँ पे टोटल पावर जो आएगा हमारा वो आएगा L1T - 1। और इस फॉर्मूला में m जो है वो प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसका पावर क्या आ जाएगा 0। जो चीज़ फॉर्मूला में प्रेजेंट नहीं है हमेशा उसका पावर क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का टोटल डायमेंशन क्या आ गया, L1 और T⁻⁻1। L1 m0 T-1 इज डायमेंशन फॉर वेलोसिटी। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं डेंसिटी का डायमेंशन। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम को हमको फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है लेंथ क्यूब, तो हम मास को एज इट इज़ रहने देंगे लेकिन वॉल्यूम को क्या लिखेंगे लेंथ क्यूब लिखेंगे, ठीक है। सो डेंसिटी के लिए हमने क्या लिख दिया मास, और वॉल्यूम को क्या लिख दिया L3, ठीक है। लेंथ का क्यूब होता है वॉल्यूम, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया L3। अब इससे यहाँ पे डायमेंशन लिखना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन हम लिखेंगे LMT फॉर्मेट में। यहाँ पे m जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो m का पावर क्या आएगा +1, और जो L है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो उसका पावर क्या आएगा, यहाँ पे +3 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा वो -3। तो उसके डायमेंशन क्या बनते हैं बच्चों, L⁻³ m⁻1, और t जो है वो फॉर्मूला में प्रेजेंट है ही नहीं तो t का पावर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टोटल डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, L⁻³ m⁻1 एंड t⁻0। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारी बच्चों वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए हमको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टाइम प्रेजेंट है तो टाइम इंटू टाइम वो क्या हो जाएगा टाइम स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी को लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला में ऑलरेडी एक टाइम प्रेजेंट था तो टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा बच्चों टाइम स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इजीली डायमेंशन लिख सकते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे L और टाइम के लिए लिखेंगे T²। तो डायमेंशन क्या आएगा, L का पावर रहेगा 1 और T² डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा T⁻², ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल डायमेंशन आया है वो क्या आएगा L⁻1। मास जो है वो फॉर्मूला में प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा m⁻0, और t⁻2 क्या आएगा बच्चों, t⁻2 आएगा -2। डिनोमिनेटर में +2 था इसलिए न्यूमरेटर के हिसाब से उसका डायमेंशन क्या आएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारी वो है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास तो हमारा फंडामेंटल टर्म्स में है लेकिन वेलोसिटी फिर से कॉम्प्लेक्स टर्म में है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब उसको हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम भी लिख सकते, ठीक है। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को क्या लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टोटल डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा टोटल डायमेंशन आएगा L⁻1 m⁻1, और t जो है वो डिनोमिनेटर में है तो t⁻2 क्या आएगा t⁻1। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी फोर्स। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक टाइम प्रेजेंट है बच्चों, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। वेलोसिटी का जो कंबाइंड फार्मूला वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा वो क्या आएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं ml अपॉन टी स्क्वायर। सो फाइनल जो डायमेंशन आएगा बच्चों वो क्या आएगा, सो फाइनल डायमेंशन हमारे पास क्या आता है बच्चों, m1 l1 t माइनस 2। टी डिनोमिनेटर में स्क्वायर में है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, t⁻⁻²। ठीक है। सो फोर्स का फाइनल डायमेंशन हमारे पास क्या आया है, m1 l1 t माइनस 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना m1 l1 t माइनस 2 है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस देखेंगे।